हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। डिवाइन फेमिनाइन का कौन सा डिसीजन उसे जर्नी पूरा करवा देता है? प्रियो, ये आज का टॉपिक है और आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएँ कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर डिवाइन फेमिनाइन का अपनी जर्नी को पूरा करना एक उपलब्धि है, एक रिजल्ट है। अपने रियल फॉर्म में आना, अपनी तपस्या, अपनी साधना को पूरा करना, और ऐसा करने के लिए उसे जो डिसीज़न लेने पड़ते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज उसी के विषय में हम जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए और समझिए। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसा किरदार है जिसे सबसे पहले अवेकनिंग में आना है, अपनी जर्नी को पूरा करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है, और तब उनके डीएम की भी अवेकनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन प्रारंभ में डीएफ को इस जर्नी के विषय में पता ही नहीं होता। विशेषकर रनर चेजर के गेम में जब वो डीएम की ओर भाग रही है और डीएम थर्ड पार्टी में भाग रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर डीएम ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो क्यों उनको इग्नोर कर रहे हैं, वो क्यों बातें छिपा रहे हैं। जिनका व्यवहार इतना अच्छा था, इतना ज़्यादा केयरिंग थे, इतना ज़्यादा प्यार करते थे, वो अचानक बदल कैसे गए? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही एनर्जी अनबैलेंस होती है डीएम भागना शुरू कर देते हैं। और बहुतों की ये स्थिति होती है कि डीएम थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं और डीएफ अकेली रह जाती है। उस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न होता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और यही प्रश्न वो करती है डिवाइन से, और उस वक्त डिवाइन उनको उत्तर देते हैं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आपके सामने आता है तब आपको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और आखिर यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। और तब वो इनर वर्क करती है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ती है और अपनी इस जर्नी को पूरा करती है। लेकिन इस जर्नी के बारे में पता चलने से लेकर जर्नी को पूरा करने तक ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जहां पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तपस्या है, एक साधना है। और ये तपस्या इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि माँ शक्ति की तपस्या जो जन्मों जन्मों की तपस्या है, इसे आधार माना जाता है इस जर्नी का, एक डीएफ के लिए। और डीएफ जब अपनी इस जर्नी में चलती है तो इसका मतलब कि वो अपनी साधना में, अपनी तपस्या में लीन है। लेकिन वो अपनी जर्नी को पूरा कैसे करे? क्योंकि मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं, बहुत सी ऐसे रुकावटें हैं जो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकेंगे, जब आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। सबसे पहली बात कि डीएम के जाने के बाद, चाहे डीएम थर्ड पार्टी में चले गए हैं या उन्होंने मैरिज कर ली है, डीएफ उनका इंतजार करना नहीं छोड़ती। क्योंकि ये डीएफ का नेचर है कि वो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, और हद से ज़्यादा इमोशनल होना भी ये आपकी एक वीकनेस है। क्योंकि हर वक्त आप सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और दिल सिर्फ आपके ट्विन का नाम लेता है। आपको हमेशा ये लगता है कि मेरा डीएम अब वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है, और आप एक वेटिंग की एनर्जी में बैठ जाते हैं। हर प्रकार से आप चाहे कोशिश करें उन्हें भुलाने की, लेकिन आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ट्विन है, आपकी सोल का आधा हिस्सा है। तो यहाँ पर होता यह है कि उनको भुलाना मुश्किल होता है। हर वक्त आपके दिलो दिमाग में वो छाया रहता है। अपने काम में किसी भी तरह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि डीएम जब भागते हैं, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है
वो आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और हार्ट चक्र ब्लॉक होना यानी कि आपके अंदर का प्यार खत्म हो जाना। आपको ना तो खुद से प्यार होगा ना किसी और से। इसी बात को याद करना कि जब आपका यूनियन हुआ था आपके डीएम से, तो आप दोनों का हार्ट चक्र एक्टिव हुआ था और उस वक्त आपके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार था। और दुनिया के हर एक इंसान के लिए, जीव जंतुओं के लिए, पशु पक्षी पेड़ पौधे, हर इंसान के लिए आपके मन में सिर्फ प्यार ही प्यार था। क्योंकि प्यार उमड़ता है, आप प्यार से भर जाते हैं। प्यार की एक जादुई दुनिया जिसमें आप रहते हैं। लेकिन वही इंसान जब आपकी जिंदगी से चला जाता है तो वो प्यार खत्म हो जाता है। आपके अंदर प्यार बसता ही नहीं, आप खाली हो जाते हैं। न तो आपको किसी से बात करने की इच्छा होगी, न मिलने की इच्छा होगी। सिर्फ आप अकेले रहना चाहेंगे और रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे और सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं कैसे करके यहां से बाहर निकलूं। यहां पर मैं ये बातें बता दूं प्रियो कि डीएम का भाग जाना, डीएफ को इग्नोर करके, ये डीएफ के लिए बहुत बड़ा आघात है। और उनको यही लगता है कि मेरे साथ बड़ा विश्वासघात हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी एनर्जी पूरी की पूरी चली जाती है। आप अंदर से पूरे खाली हो जाते हैं, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से आप परेशान, बीमार हो जाते हैं, लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। और इसी वजह से कि आपको इस स्थिति से बाहर निकलना है, लेकिन आपको कहीं पर रास्ता दिखाई नहीं देता। यह आपकी जिंदगी का एक ऐसा समय होता है जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का होता है। एक अंधेरी कोठरी में आप बंद हैं और वहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। कितने समय आप यहां पर रहेंगे इसका भी कोई अता पता नहीं है। और आप सिर्फ रास्ता ढूंढते रहते हैं। पर जो आपकी सोल है वो सिर्फ अपने ट्विन को ढूंढती रहती है। इसीलिए डार्क नाइट ऑफ द सोल में रहते हुए भी बहुत सी डीएफ वेटिंग की एनर्जी में रहती है और वेट करती रहती है कि मेरा डीएम एक दिन वापस आएगा। लेकिन यहां पर जो इस जर्नी का सिद्धांत है वो ये है कि जब तक आप अपने आप को ढूंढ न लो, जब तक आप खुद से जुड़ न जाओ, आपकी आत्मा जागृत न हो जाए, जब तक आप डिवाइन को पा न लो, तब तक आप उस कारावास से बाहर निकल नहीं सकते। आपके डीएम की अवेकनिंग हो नहीं सकती। और इसी वजह से कितने ही डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में बैठे रह जाते हैं, बिल्कुल उसी बटरफ्लाई की तरह जो कुकुम में बंद है। कितनी बटरफ्लाई निकलती है लेकिन कितनी ही निकल नहीं पाती। तो जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हो तो वो आपके लर्निंग का समय है। आपको सीखना है इस जर्नी में ये अनकंडीशनल लव क्या है, सेल्फ लव क्या है, वननेस क्या है, अपना सोल पर्पस अदा करना क्या होता है, कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट है जो आप डिवाइन से करके आए हैं, ट्विन के साथ आपका कनेक्शन क्या है, किस तरह आपको यूनियन में आना है। ये तमाम बातें आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएगी डिवाइन गाइडेंस में। और इसीलिए कि यहां पर आपको एक डिसीजन लेना है अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, उसे पूरा करने के लिए। और वो डिसीजन होता है कि आप डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर दें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डिवाइन को सरेंडर करना। क्योंकि हम चाहे कितना भी कहें कि हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, लेकिन हमारा एक मन डीएम की ओर ही भागता रहता है। अगर कहीं से उसका कॉल आ गया, मैसेज आ गया, तो फिर वहां पर फिसल जाते हैं। और फिर जब डीएम आकर आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, आप ट्रिगर हो जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके साथ क्या हुआ है। ये एक तरह से ऐसी बात है कि आपने डिवाइन को
पूरी तरह से 100% समर्पण किया ही नहीं था। डिवाइन को समर्पण करने का अर्थ है कि अपनी सारी चिंताएं आपने उनको सौंप दी है। आपने अपनी जर्नी को, खुद को, अपने ट्विन को उनको सौंप दी है। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं है। अब जो कुछ करेंगे डिवाइन करेंगे, क्योंकि आपको डिवाइन पर भरोसा है, इस जर्नी पर भरोसा है। और इस बात को उनको कहना है कि डिवाइन, आप मुझे इस जर्नी को पूरा करवाएंगे और मैं इस जर्नी को पूरा करूंगी। और मैं 100% समर्पण करती हूं, क्योंकि मेरे जीवन में सबसे प्रथम आप ही हैं। मैं मानती हूं कि मेरी जिंदगी में कुछ समय के लिए मेरा डीएम पहले स्थान पर आ गया था, लेकिन अब मैं उसकी जगह पर आपको रखती हूं। आप ही प्रथम हैं और आप ही अंत हैं। और यही बात आपको इस जर्नी में आगे बढ़ा देगी। समय आपके अनुकूल हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगेगा, क्योंकि आपका समर्पण ही आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाता है और इसे पूरा भी करवाता है। एक इंसान का मन कैसा होता है प्रियो? वो डामाडोल होता है। यानी एक समय के लिए आप विश्वास करते हैं और दूसरे समय पर आपका विश्वास पूरी तरह से अविश्वास में बदल जाता है। कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, अनेक प्रकार के प्रश्न दिमाग में आने लगते हैं। और जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो आप खुद से एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। फिर आप अपने डीएम की खोज में निकल जाते हैं। मैं उसको कॉल करूं क्या, मैं उसको मैसेज करूं क्या, मैं उसको बर्थडे में विश कर दूं क्या, अब तो उसे मेरी याद आ रही होगी, वो कहाँ है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है या वो अपनी वाइफ के साथ है, मैं पता करूं। इस तरह आप उनको ढूंढना शुरू करते हैं और यही है चेजिंग। जब आप इस भाव में आते हैं तो समझिए कि आपकी एनर्जी फिर से उनकी ओर फ्लो होने लगी। डिवाइन को समर्पण करने का अर्थ है कि आपको डिवाइन पर भरोसा है। हम सिर्फ विश्वास कर सकते हैं, पर जो चमत्कार होता है वो हमारे विश्वास और डिवाइन की सामर्थ्य से होता है। और इसीलिए कि एक इंसान अपनी चिंताओं की पोटली को अपने सिर पर लेकर आता है और डिवाइन से प्रार्थना करता है कि डिवाइन, मैं आपके सामने समर्पण कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी चिंताओं को दूर करे, मेरे लिए काम करे। लेकिन कुछ समय के बाद आप उसी पोटली को अपने सिर में रखकर फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि आप 100% समर्पण करते ही नहीं। यानी कि आपको पूरा भरोसा होना चाहिए डिवाइन पर कि अगर आपको ये जर्नी मिली है, ये ट्विन कनेक्शन मिला है, ट्विन के साथ एक कॉस्मिक मैरिज हुई है, जन्म जन्मांतर का आपका साथ है, 5D में आप हमेशा हमेशा के लिए कनेक्ट हैं और डिवाइन ने आपको यह कह दिया है कि तुम्हारा डीएम तुम्हारा है, तुम्हारे इस कनेक्शन को कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता। तो फिर विश्वास करिए उनकी बातों पर, वो डिवाइन है। तो भरोसा करना है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में, क्योंकि इस बात को हर डीएफ को समझना जरूरी है कि जब तक हम डिवाइन को सरेंडर नहीं किए हैं, उनकी व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब हम हर वक्त डिवाइन से लड़ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जब सारी बातें हमारे लिए अनुकूल दिखाई नहीं देती तो हम खुद से एफर्ट्स लगाना शुरू कर देते हैं। और ये वही बात होती है कि जब हम खुद ही उस काम को करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें फेल हो जाएं, तो फिर कहाँ पर शिकायतें करें। क्योंकि अगर समय आपके अनुकूल नहीं है, डिवाइन आपके पक्ष में नहीं है, तो आपके जीवन की कोई भी बात बन ही नहीं पाएगी। रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, संघर्ष बढ़ते चले जाएंगे, मन में बेचैनी, व्याकुलता बढ़ती जाएगी, मन की शांति भंग हो जाएगी,
क्योंकि डिवाइन का साथ, डिवाइन की उपस्थिति का मतलब ही है आपके अंदर एक आंतरिक शांति, उनकी उपस्थिति। और इसी वजह से कि जब आप सब तरफ से हार जाते हैं, थक जाते हैं, डीएम का पीछा करते करते, उनका वेट करते करते, तो यही डिसीजन लेते हैं कि अब मुझे डिवाइन के पास जाना है, मुझे उनको समर्पण करना है। यही होता है आपका निर्णायक फैसला। डिवाइन को जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा दीन, विनम्र और प्रेम से भर जाते हैं, क्षमाशील हो जाते हैं। किसी के लिए कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। अब आपको मालूम है कि मुझे मेरी राह पे चलना है, मुझे अपने अंदर देखना है, मुझे खुद पर काम करना है, अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है, खुद को कंप्लीट करना है। और आप खुद पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अनकंडीशनल लव को समझना, सेल्फ लव को समझना, सबसे पहले खुद से प्यार करना, उस प्यार को अपने अंदर ढूंढना, उसे पाना, ये सारी बातें इस जर्नी में आप सीखते हैं। और इसी वजह से कि आप अपने सारी अशुद्धियां, वो वुंड्स, डार्कनेस, ब्लॉकेजेस एक एक करके क्लियर करते जाते हैं, अपने कर्मास क्लियर करते जाते हैं। लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा भावनात्मक रूप से उनसे जुड़ना, उनके लिए भलाई के काम करना, प्रकृति के लिए, जीव जंतुओं के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा, दान, इन सारी बातों की वजह से एक ईश्वरीय गुण, वो विशेषताएं आपके अंदर आने लगती है। आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बनने लगते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रेम से भर रहे हैं, डिवाइन के आगे नतमस्तक हैं, डिवाइन की वो ऊर्जा, वो पवित्रता, वो सारी विशेषताएं आपके अंदर भरती जा रही है, आपकी ऑरा एनहेंस होते जा रही है, आप ग्रेसफुल होते जा रहे हैं, आपका रूप बदलता जा रहा है, आप अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं। और इसी वजह से आप एनलाइटन होते हैं, क्योंकि एक ऐसा समय जब आप अपने आप को हील कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, अपने डीएम को, अपने ट्विन को अपने ही अंदर पा लेते हैं, तब आपको मालूम होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक एनर्जी हूं, और मेरा डीएम भी एक एनर्जी है। हम एक ही हैं, वो मुझ में ही है, और उसी के स्ट्रेंथ से मैं काम करती हूँ। क्रिएशन, सृजन, समाज के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए जो अनुसंधान या आविष्कार आपको करना है, वो आप करते हैं। क्योंकि इस बात को समझने की आवश्यकता है प्रियो, कि जब तक आप 100% डिवाइन को समर्पित नहीं होंगे, तब तक डिवाइन आपको टेस्ट करते रहेंगे। समय समय पर आपके ट्विन को आपके जीवन में लाएंगे, और जब भी वो उन्हें लाएंगे, हो सकता है कि आपका ट्विन आपको ट्रिगर करके चले जाए, आपकी एनर्जी लीक हो जाए, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाए। और ऐसी स्थिति में यह आपके लिए एक लेसन है कि आपको अभी खुद पर और काम करना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रीयूनियन होता कैसे है। अगर ऑन ऑफ सिचुएशन वाला रीयूनियन है तो आपका ट्विन बार बार आएगा, आपको ट्रिगर करेगा और चला जाएगा, और लगातार आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, आपकी जर्नी डिले होती रहेगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसीलिए डीएफ को जरूरी है कि वो पूरी तरह से मूव ऑन करे। मूव ऑन करने का अर्थ ये है कि आप अपनी साधना को पूरी करने के लिए और अपनी एनर्जी को बचाने के लिए मूव ऑन कर रहे हैं, पर वास्तव में कभी भी ट्विन अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर सकता। हम मूव ऑन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अपनी तपस्या को पूरा करना है। अगर बीच बीच में आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका ट्विन आ रहा है, आपकी एनर्जी लेकर जा रहा है, तो आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। इसीलिए अवेयरनेस में आना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रियो, इस जर्नी में यही जरूरी है कि जब डीएफ अपने डीएम के पीछे भागते भागते थक जाती है,
हर्ट होते होते, दुख में, तकलीफ में, परेशान हो जाती है, तो वो डिसाइड करती है कि अब मुझे खुद की ओर मुड़ना है, अब मुझे मेरे डीएम की ओर नहीं भागना, मुझे खुद को ढूंढना है, मुझे डिवाइन से मिलना है। और उसकी यही भूख, यही प्यास, यही तड़प उसे डिवाइन तक पहुंचा देती है। और डिवाइन से आपका कन्वर्सेशन होने लगता है, आप अपने पर्पस तक पहुंच जाते हैं और आपका 100% समर्पण डिवाइन को यही है कि आपने मानवता के लिए, मदर अर्थ के लिए अपने जीवन को दे दिया। अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखते कि मेरा डीएम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप अपने भीतर ही कंप्लीट हो चुके हैं। आपको मालूम है कि मेरा डीएम मेरे ही भीतर है, क्योंकि आप उसी की स्ट्रेंथ से काम करते हैं। और जिस दिन आप अपने सोल पर्पस पे मशगूल होंगे, डिवाइन कब आपके डीएम को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है डिवाइन को समर्पण करना। इस बात को लिख लीजिए कि जिस दिन आपने अपने जीवन में डिवाइन को फर्स्ट प्लेस दे दिया, उस दिन वो आपको पूरी दुनिया में फर्स्ट प्लेस दे देंगे। आप पूंछ नहीं बनेंगे, आप सिर बनेंगे। लोगों के सामने, दुनिया में, समाज में, यहां तक कि आपके ट्विन के सामने भी आपका एक मान सम्मान होगा, आपकी वैल्यू होगी। लोग आपको जानेंगे, आपको समझेंगे, आपके असली रूप को देखेंगे, आखिर आप है क्या। और आप डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन चुकी होंगी, शक्ति स्वरूपा। और इस रूप से हर कोई प्रभावित होता है, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो या आपका ट्विन। तो प्रियो, इस बात को जानना है, समझना है, इस जर्नी को समझना है कि आखिर में आपको वापस उसी जगह पर लौटना है। चाहे आप कितना भी भाग ले, लेकिन आखिर में आपको डिवाइन की शरण में ही जाना है, उनकी पनाह में ही जाना है, क्योंकि सारे समाधान वहीं पर हैं। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हैं तो पूरा समय आपके अनुकूल हो जाता है, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करने लगता है। विपरीत परिस्थितियां, विपरीत लोग आपके पक्ष में आ जाते हैं, सारे बिगड़े हुए रिश्ते सुधर जाते हैं। हर चीज जो आपने खोई है दुगने परिमाण में आपको वापस मिल जाता है। ये जिंदगी का एक ऐसा अनोखा समय है, एक ऐसा चमत्कार है, जब आप उसे देखेंगे, उसे पाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर ये जर्नी क्या है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में आपको चलते हुए और अपनी इस जर्नी को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिवाइन को सरेंडर करना। आपका यही डिसीजन आपको इस जर्नी को पार करवा देगा, क्योंकि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ करने की ज़रूरत है। जो करेंगे वो डिवाइन करेंगे, और डिवाइन जो करते हैं, जो प्लान बनाते हैं और जिस तरह वो पूरा करते हैं, वो बिल्कुल अनोखा होता है। मैंने अपने जीवन में इसे अनुभव किया है और इसीलिए मैं आपको ये बता पा रही हूँ। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।